महाराष्ट्र लाईव्ह न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। आपण पाहत आहात महाराष्ट्र लाईव्ह न्यूज, बातमी जनसामान्याची। कर्नाटक येथील प्राचीन काळातील बौद्ध ठिकाणाला भदंत पय्याबुधी थेरो यांनी दिली भेट। कर्नाटक राज्य हे बुद्ध काळापासून ओळख असलेले भारतातील राज्य आहे। सम्राट अशोकांचे राज्य कर्नाटकामध्ये सुद्धा होते। सातवाहन राज्यांनी सुद्धा या राज्यावर राज्य केलं। सम्राट अशोककालीन सातवाहन राज्याच्या काळामध्ये अखंड मार्बलचा स्तूप उत्खननामध्ये सापडला असून बुद्धांच्या अनेक मुद्रा मार्बलमधील सनंथी या गावी उत्खननात सापडल्यात। चैत्याचा तो एक भाग आहे। कलिंगचे युद्ध झाल्याच्या नंतर सम्राट अशोकाने बौद्ध धम्म स्वीकारला आणि भारतालाच नाही तर भारताबाहेर बौद्ध धम्माचा प्रचार प्रसार केला। 84,000 चैत्य स्तूपांची निर्मिती केली। अनेक बौद्ध भिक्खू देश विदेशात धम्म प्रचार प्रसारासाठी पाठवले। त्याचाच एक भाग म्हणून कर्नाटकमध्ये रक्षित नावाचे भंते यांनी धम्म प्रचार प्रसाराचं काम केलं। त्यानंतर सनथी भागात परिसरामध्ये बुद्धघोष यांनी बुद्ध धम्माचा प्रचार प्रसार मोठ्या प्रमाणात केला। कर्नाटक या ठिकाणी भदंत पय्याबुधी थेरो यांनी आणि यांच्यासह शेकडो उपासकांनी या ठिकाणाला भेट देऊन तेथील बौद्ध ठिकाणांचा अभ्यास केला। आज आम्ही सन्नथीच्या या अतिशय पवित्र परिसरामध्ये इथं आलेलो आहोत। या ठिकाणावर एक शिलालेख लिहिलेला आहे। त्या शिलालेखावर म्हणजे जराशी माहिती या ठिकाणावर दिलेली आहे। त्यामध्ये लिहिलेलं आहे की ईसा पूर्व 304 चैत्र शुल्क अष्टमी को जन्मे सम्राट अशोक ने कलिंग विजय के पश्चात तथागत के समतामूलक वैज्ञानिक लोकानुकंपाय सद्धम्म का स्वीकार कर राजनीति को लोक कल्याणकारी प्रशासन से जोड़ा, देश विदेश में धम्मदूत भेजे, भारत में सर्वत्र अपने धम्म विचार की लोक प्रशासन की सीमा का विस्तार किया, दक्षिण में सुवर्णगिरी को अपनी राजधानी निर्माण किया, अपरंत गजरातु कोकण प्रदेश महाराष्ट्र को महाधम्मरक्षित थेर को भेजा, महिष मंडल अर्थात मैसूर में महादेव थेर आए तो वनवाती उत्तरी कन्नड़ में रक्षित थेर आए, दक्षिण में आंध्र तमिलनाडु और केरल के कन्याकुमारी तक प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने तथागत के धम्म का स्तूपों, लेखों, शिला स्तंभ, शिलाचित्र, जातक कथाओं में प्रसार किया। सन्नति और आसपास की सभी भूमि बुद्ध घोष की वाणी से पावन हुई। मैत्रीय बुद्ध डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ वाड़ी में बुद्ध विहार का शिलान्यास किया। प्रियदर्शी सम्राट अशोक के पाइक अशोक शीलवंत ने उनकी स्मृति में यह 5वां अशोक स्तंभ निर्माण किया। प्रियदर्शी सम्राट अशोक के पाइक जो अशोक शीलवंत ये अशोक स्तंभ उन्होंने निर्माण किया है। और 26 मई ईस्वी सन 2013 सन्नति यहाँ पर समझो इसका उद्घाटन हुआ है। तो ऐसे इस पवित्र भूमि में हम यहाँ पर आकर के खुद को धन्य समझते। सभी का मंगल हो, सबका कल्याण हो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.